पंचाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ करा। थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव उठे, जाने लगे। पार्वती जी ने रोका, स्वामी रुको, कहां जा रहे हो? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती थोड़ा सा मुझे काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम जब तक मंत्र के जाप में डूबी हुई हो, मैं तब तक बहुत ध्यान देना इस कथा पर जरा। अशोक सुंदरी का जन्म होने वाला है इस कथा में आज, और स्मरण ये रहे आपको कि शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन आए हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन पहुंचे हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ नंदनवन में आए हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर क्यों गए? कि कथा सुनने बैठो, तो अपनी पहचान वाले के पास कभी मत बैठो। पर यहां हमने कथा के उल्टा देखा है। यहां लोग हाथ हिला के बुला लेते हैं। यहाँ जो अपने परिचित होते हैं ना, पहचान वाले, उनको हाथ हिला के बुलाते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब शिव पुराण कह रही है कि कथा सुनने बैठो या साधना करने बैठो तो पहचान वालों के पास में मत बैठो। क्यों? कथा सुनने बैठोगे और पहचान वाले के साथ में बैठ गए तो कोई भी बात आई तो तुरंत उस बात को लेकर आपस में बात करने बैठ जाओ। और अगर पहचान वाले के पास नहीं बैठे और जिससे तुम्हारी दुश्मनी है तुम उसके पास बैठ गए, तो कथा में कोई भी अच्छी बात आई ना और तुम्हारा मन भी कराना बात करने का, तो पास में तो जगदम्बा बैठी। तो अब तुम ना तो बात कर सकते ना चित कर सकते, और पाँव भी अगर जरा सा उसके ऊपर रख दिया, ऐसा देगी ना धर के, दूसरी बार पाँव नहीं रखोगे तो एकदम जैसी बैठी है ना, पल्लू वल्लू डाल के बेसी की बेसी एक जैसी बैठी रही, एक जैसी। सत्संग करना है ना, कथा श्रवण करना है ना, भगवान की आराधना करना है ना, तप करने बैठे हो ना, साधना करने बैठे हो ना, भगवान को पाने बैठे हो ना, भगवान से नींद लड़ाने बैठे हो ना, तो अकेले की साधना होना चाहिए। आसन लगाया, बैठ गए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन में छोड़कर चले गए, तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, मुझे भगवान विष्णु बुला रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, मुझे वहां जाना है, मैं वहां चले जाता हूं, मेरा वहां पर काम बहुत सारा है, तो मैं वहां चले जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं वहां चले जाता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, मैं अकेली। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती सुनो, माता के गर्भ से अगर जुड़मा बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो एक साथ पैदा नहीं होते, एक एक कर कर जन्म लेते हैं। मतलब संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओ, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है।
जो जोड़े का जो फल होता है, देखा है आप लोगों ने? केला जो होता है जोड़े से, कहीं केले को देखा होगा, जुड़े हुए दो फल होते हैं। बैंगन जुड़े हुए कई बार दो, करेला जुड़ा हुआ कई बार दो। जो जोड़े का फल होता है ना, वो माताएं कभी नहीं खाती। इधर खाते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं खाते। उस जोड़े के जो फल है, उस जोड़े के फल को माताएं उठाकर या तो ठंडा कर देती है, या कहीं दान दे देती है, या किसी मंदिर में पहुंचा देती। बोलो सही है ना जीजियो? उसको जोड़े के फल को माताएं कभी नहीं खाती। उसको उठाया और दे दिया, उसको उठाया और दान कर दिया, उसको उठाया और किसी को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि नंदन वन में भगवान शंकर ने माता पार्वती को जोड़े के फल की महत्वता बताई। जोड़े के फल का सेवन करने की महत्वता, जोड़े के फल को खाने का क्या दोष है, उस तक का वर्णन हमारे यहाँ पुराण और शास्त्रों में वर्णन है। कभी योग लगे तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण मंगवाइएगा और उस भविष्य पुराण को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे अशोक सुंदरी का चरित्र अगर किसी को पढ़ना हो तो पद्म पुराण में से पढ़ना। कौन सी पुराण में से? पद्म पुराण में से। अशोक सुंदरी का चरित्र अगर कहीं मिलेगा तो आपको पद्म पुराण में मिलेगा। अशोक सुंदरी का पूरा परिवार का वर्णन, अशोक सुंदरी के जो बच्चे हुए भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के जो नाती पंती हुए, अशोक सुंदरी के बच्चे जब नाना के घर में आते थे शंकर भगवान के यहाँ तो कैसे रहते थे। अशोक सुंदरी की 100 बेटियां और 2 बेटे हुए थे। उनका पूरा वृतांत अगर आपको पढ़ना है तो पद्म पुराण में पढ़ना। कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज ने अशोक सुंदरी का चरित्र शिव महापुराण में बाचा था, भाटापारा में, तो ये अशोक सुंदरी का चरित्र तो इसमें शिव पुराण के अंदर कहीं लिखा नहीं, तो कौन सी पुराण में से बाचा? तो आप बता देना। क्या नाम बताओगे? पद्म पुराण में से बाचा। दो फल की महत्वता। पार्वती, ये 2 फल की जो महत्वता है, 2 जोड़मा फल की जो क्रमता है, इसको अपन बात के प्रसंग में लेंगे। अभी तो अपन जो पार्वती को शंकर भगवान नंदन वन में ज्ञान दे रहे हैं कि पार्वती कह रही है कि मैं अकेली रहूंगी और मुझे भय लगेगा, तो मैं अकेली यहां पर रहूंगी और मुझे कुछ भय हुआ तो उसका क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब वो अकेला आता है। भले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, पर माता के गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा तो एक बालक पहले आएगा, दूसरा बच्चा बाद में आएगा। तो बच्चा जन्म लेता है तो एक अर्थात मृत्यु लोक में अकेले आए हो और अकेले ही हमको जाना। पार्वती जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जन्म लेता है, आता अकेला है
शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती तुमको लगता है कि तुम अकेली इस नंदन वन में रहोगी। शिवजी कहते हैं पार्वती जिस समय माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और मरता है और प्राण छूटते हैं, उस समय तक शंकर भगवान कहते हैं मैं देवाधिदेव महादेव उसके रोम रोम नस नस में 24 घंटे हर पल हर क्षण विराजमान रहे। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव है हमारे। ऐसा ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय खाली नहीं जाता जिस समय पर देवाधिदेव महादेव या भगवान हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हमारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। बस व्यक्ति पाप करता है तब भूल जाता है कि भगवान है। वो जब पुण्य करता है ना, थोड़ा सा किसी को रोटी खिलाएगा ना तो उसको हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। आज बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, भूखा था, तो हमने तो पुण्य कमा लिया, हमने तो पुण्य कर लिया। हमने किसी को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ दिया, पुण्य कर लिया। जब वो पुण्य करता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को भगवान देख रहा है, मैंने इतना करा इतना करा इतना करा तो भगवान मुझे बहुत देगा। पर जब वो पाप करता है तब ये भूल जाता है कि कोई उसको देख रहा है, वो भी 1000 आंख से देख रहा, बैठ कर देख रहा। अगर उसकी दृष्टि में पुण्य है तो पाप भी है, उसकी दृष्टि में अगर पुण्य दिख रहा है तो पाप भी नजर आ रहा, वो भूल जाता। जहां हम रुके हैं वहां एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, फिर ये भाटापारा में इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं गुरुजी, इसका कोई उत्तर है क्या? तो उस समय तो नहीं दिया, पर उसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम या कृष्ण नाम का एक साथ जाप करते हैं तो मुख से एक बार मंत्र निकलता है, और वो मंत्र जब इतने लाखों लोगों के मुख से एक साथ निकलता है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र सब तर जाते हैं, एक बार में ही तर गए। एक डब्बे से नहाना, बाल्टी में पानी भर के डब्बे से नहाना, एक शावर चालू कर लेना, ऊपर से शावर चल रहा है उससे नहाना, और एक कुंड में पानी भरा हुआ है और तुम और डुबकी लगा के बाहर। इन तीनों स्नान में सबसे जल्दी स्नान कौन सा हो सकता है? जम के बोलो जरा, जम के। वो जो कुंडा भरा है, वो जो तालाब भरा है, वो जो नदी भरी है, वो जो सरोवर भरा है, खड्डा भरा है, उसमें पूरे बाहर। जैसे समोसे को तो पकने में भी समय लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है,
हम तो उनसे भी कहेंगे, सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है, दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं, तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस